हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम टू केपी क्लासेस। मैं ऋतिक आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और आज डे 14 पे हम रे ऑप्टिक्स के दूसरे दिन पे हम प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोगों ने पिछले देख लिया था। तो इस केपी क्लासेस के 20 डेज के फिजिक्स क्रैश कोर्स में हाफ ऑफ द जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम जो है आज हाफ ऑफ द जर्नी कंप्लीट करने के बाद आज रे ऑप्टिक्स के डे 14 पे हम बात करेंगे प्रिज्म की। लीनियर मैग्निफिकेशन देखने के बाद हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। उसके बाद में हम टेलीस्कोप देखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी देखेंगे हम। तो इन सारे फिनोमिना को हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे और जो रिमेनिंग जर्नी है हमारी, रिमेनिंग जो जर्नी है वो डे 15, 16, 17, 18 एंड 19, 20। सो रे ऑप्टिक्स के बाद ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। तो ये हमारी रिमेनिंग जर्नी है जिसे हमें कंप्लीट करनी है। तो आज के लेक्चर पे हम आते हैं और रे ऑप्टिक्स के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सेकेंड डे पे हमने बात जो करेंगे वो आज हम प्रिज्म की बात करेंगे, डिस्पर्शन देखेंगे, हम लाइट का डिस्पर्सन जो फिनोमिना है उसको देखेंगे। साथ ही साथ में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। इसके साथ में हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि जब मैग्निफिकेशन हमारा किसी एंगल के साथ होगा तो हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, वरना हमने लीनियर मैग्निफिकेशन की बात अभी प्रीवियस रे ऑप्टिक्स के लेक्चर में देखा था। तो आज इन सभी चीजों को हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो केपी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में अगर आप आईओएस यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके ओआरजी कोड आईसीओ फिल कर सकते हैं। बैच को और ये जो ऐप है इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ में अगर आपको सारे एग्जाम अपडेट्स, जो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स चाहिए और क्विजेज चाहिए, तो उसके लिए जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल का जो ग्रुप है वो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां पे आप जुड़ के सारे एग्जाम अपडेट्स जो है उनसे डेली सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा वो। और आज हम बात करेंगे, तो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अगर आप होम पेज पे आएंगे तो होम पेज पे आपको यहाँ 3 डॉट्स दिखेगा। इसके नंबर 2 वाले ऑप्शन फ्री मटेरियल का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसके 3 सेक्शन है, डॉक्यूमेंट, वीडियोस एंड टेस्ट। सो डॉक्यूमेंट वाले वीडियो सेक्शन में क्या होगा कि जो भी क्रैश कोर्स यहाँ पे चलाया जा रहा है केपी क्लासेस के द्वारा, उनमें यूज होने वाली पीपीटीज यहाँ डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई हैं। तो वहां पे जाके आपको क्या करना है, एज अ शॉर्ट नोट्स बनाना है, और वहां से शॉर्ट नोट्स तैयार करने के बाद में आपको सेम पर्टिकुलर चैप्टर का आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, चैप्टर रिवाइज किया, प्रिपेयर किया, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मॉक वाले, यहाँ टेस्ट वाले में आपको फ्री मॉक दिए हुए हैं, वहां पे आपको जाके मॉक लगाने हैं। और मॉक प्रैक्टिस करने के बाद में आपको चैप्टर का अंदाजा लग जाएगा कि कितना चैप्टर आपका क्लियर हुआ है और कितना चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बैक टू द टॉपिक। आज जो हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, क्योंकि इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी आर डिस्कस द फिनोमिना अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल में हमने कॉन्वेक्स, कॉनकेव दोनों देखे। सो आज हम बात करेंगे कि प्रिज्म के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन हो तो वो कैसा फिनोमिना, वो कैसा पार्ट ट्रेवल करेगा। एंड सो नाउ कम टू द टॉपिक। ये आई थिंक वन थिंग, ओके, so no doubt this is no, okay, so okay, so start refraction of light through a prism। तो आपको सबसे पहले प्रिज्म दिया गया है और इस प्रिज्म में आप देखेंगे कि ये एक नॉर्मल n1 है एंड दिस वन इज द नॉर्मल n2। सबसे पहले एक लाइट रे जो है ये इस तरह से यहां पे फॉल होती है एंड मेकिंग द इंसिडेंस एंगल आई। नाउ अब ये रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है।
ये डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से जैसे ही डेंसर मीडियम में आएगी तो ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी। तो इसको जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई। और बेंट होने के बाद जब वो डेंसर से रेयर में आएगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और उसके साथ में ये नॉर्मल की तरफ बेंट ना होकर नॉर्मल से अवे चली जाएगी। तो ये इंसिडेंस एंगल आई एंड इट मेक्स द, तो जाना ये, अगर ये रेज अगर कोई फिनोमिना शो नहीं करती तो उसको ये पार्ट ट्रेवल करना चाहिए था, और ये यहां पे इस वाले नॉर्मल के साथ डेल्टा एंगल डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन है थ्रू द प्रिज्म, और ये जो है ये एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। सो नाउ इन दिस सिनेरियो अब हम क्या बात करेंगे कि जो इंसिडेंस, और एक चीज और कि जो हमारा एक तरह से आप ये कहें कि इस प्रिज्म के थ्रू जो हमारी चीजें होंगी वो क्या होंगी कि जो सबसे पहले डेल्टा की बात करूं मैं, सो डेल्टा जो है, क्योंकि यहां पे अगर आप देखें कि a प्लस ओ, अगर हम a प्लस ओ की बात करें, एंगल a प्लस ओ, तो वो 180 डिग्री मैक्स करेगा, वो 180 डिग्री बनाएगा। तो अब आपको पता है R1 R2 भी 180 डिग्री बनाएगा। तो इस पूरे जो प्रिज्म के डेरिवेशन में अगर हम आएंगे तो उसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला कि डेल्टा जो, अगर डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म, डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म अगर हमें कैलकुलेट करना होगा, सो डेल्टा इज इक्वल टू इंसिडेंस प्लस रिफ्लेक्टेड आई प्लस ई माइनस द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो ए है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है बच्चों, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस वन इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, यहां से ये नॉर्मल एंड दिस वन, सो ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो कैसे निकलेगा कि ए, अगर आपको डेल्टा डेविएशन जानना है तो आई प्लस ई माइनस ए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल्स में बोर्ड लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज में ये न्यूमेरिकल पूछा गया है, जिसमें आपको इंसिडेंस एंगल दे देगा, रिफ्लेक्टेड एंगल दे देगा, डेविएशन एंगल देके प्रिज्म ऑफ एंगल पूछ सकता है, और प्रिज्म ऑफ एंगल देके आपको डेविएशन पूछ सकता है। तो ये जो प्रिज्म के थ्रू जो है आपको देखिए, ये इंसिडेंट रेज हैं और ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, एंड इट मेक्स द एंगल ऑफ प्रिज्म ए, तो दिस वन विल बी एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो इस वाले टर्म्स में ये, अगर मैं यहां से इंसिडेंट एंड इंसिडेंस और रेडिएशन उसकी रिफ्लेक्टेड की बात करूं, सो आई प्लस ई सिंपली बिकम्स ए प्लस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। तो इसी टर्म्स में क्या लिखा हुआ है यहां पे कि sum of angle of incidence and angle of emergence is equal to the sum of angle of prism and the angle of deviation, कि जो इंसिडेंस और इमरजेंस एंगल का सम है वो प्रिज्म के डेविएशन एंगल और प्रिज्म एंगल के इक्वल होगा। सो ये वाला जो फॉर्मूला है वो यही चीज बता रहा है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो यही चीज बता रहा है कि सम ऑफ द इंसिडेंट एंगल एंड इमरजेंस एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रिज्म एंगल एंड सम ऑफ द डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, दैट्स वाई द रीजन कि मैं इसको यहां पे आप लोगों को बता रहा हूं। अगर हमें क्या करना है, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। अब मुझे चाहिए क्या, वेरिएशन ऑफ एंगल, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, तो डेविएशन एंगल डेल्टा विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज आई। तो सबसे पहले क्या करना है कि जब तक मेरा आई ई के एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस जब होगा तब तक ये मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और साथ में जैसे ही जब मैं इस एटलीस्ट कंडीशन में पहुंचूंगा कि मेरा आई बिकम्स ई, सो इट विल बिकम्स 2i माइनस ए। तो यहां से मेरा जो है डेविएशन जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। सो दैट विल बी द ग्राफ इन द पर्टिकुलर सिनेरियो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस। जैसे जैसे इंसिडेंस ऑफ एंगल बढ़ाते जाएंगे डेविएशन ऑफ एंगल्स घटता चला जाएगा। At a particular value of angle of incidence, the angle of deviation becomes minimum
एंड इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएटेड, और वो क्या बनाएगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएटेड, एंड दैट विल द पर्टिकुलर सिनेरियो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिकम टू द एंगल ऑफ इमरजेंस। तो आफ्टर द, और उस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में डेल्टा एम मिनिमम होगा। आफ्टर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसके इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बाद ये क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो नाउ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ही जरूरी हो जाता है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अगर वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्योंकि दो ही फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आता है, या तो वो पूछेगा तो आपको सिंपली एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस देके प्रिज्म एंगल और डेविएशन ऑफ एंगल के बारे में पूछ सकता है, या तो आपको कोई प्रिज्म देके वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म कैलकुलेट करवा सकता है। सो इन दो ही टर्म्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, वेयर आई इज इक्वल टू इंसिडेंस एंगल एंड आर इज इक्वल टू रेफ्रेक्टेड एंगल। तो नाउ अगर इस सिनेरियो में पुट करूं मैं तो साइन आई, आई मेरा क्या है, आई मेरा क्या है, तो आई इज ए डेल्टा एम क्या था, डेल्टा मेरा जा आई ई, तो 2 आई या ई प्लस क्या था ए, यही था ना, माइनस ए। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा आई की वैल्यू तो डेल्टा एम और प्लस ए एंड दिस विल बी 2, तो आई की वैल्यू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन में साइन आर, और साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू यानी ए बाई 2, क्योंकि डेल्टा एम मिनिमम कैंसिल आउट, आर तो डेल्टा में एम में होगा नहीं, तो ए बाई 2, so this one will be a by 2. So now we are just putting refractive index of prism is equal to sin delta m plus a by 2 upon sin a by 2. So this one will be the refractive index of the prism in the condition of minimum deviation, in the particular that is delta m represents minimum deviation and that will be particular case जब I is equal to becomes E, angle of incidence is equal to angle of emergence. तो now ओके, सो अगर आप लोग CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये केपी क्लासेस आप लोगों के लिए CUET, खासतौर से CUET स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे बैचेस लेके आया है और फास्टली, और ये बैचेस जो है जिनमें ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, जनरल प्लस लैंग्वेज, तो अगर आप लोग भी CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जाके जल्दी से बैच परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे जल्दी से जाके आप बैच परचेज करिए और अपनी CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय नहीं बचा है। अगर आप लोग इस गलतफहमी में हो कि अभी तो बोर्ड के बाद देख लिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, समय आप लोगों के पास बहुत कम ही बचा है। तो इस वजह से CUET की प्रिपरेशन आज ही से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। सो नाउ नेक्स्ट वन, refraction by a small angle prism for a small angle of incidence। अब इस वाले सिनेरियो में दो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म यानी ए जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी वेरी स्मॉल है। तो इस वाले केस में लगा दिया है इसने रिस्ट्रिक्शन, तो अब इसमें लगा दिया है रिस्ट्रिक्शन, तो अब इस वाले सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि डेल्टा क्या होता था, आई प्लस ई माइनस ए, तो डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। अब क्या हो गया आपका, अब आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म भी स्मॉल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी स्मॉल हो गया। सो इस वाले सिनेरियो में क्या कर सकते हैं हम कि ए प्लस डेल्टा जो है मेरा वो क्या बन जाएगा, म्यू टाइम्स ए। तो इस वाले सिनेरियो में अगर डेल्टा निकालूंगा
तो म्यू टाइम ए माइनस म्यू, सो डेल्टा बिकम्स म्यू ए माइनस 1. तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो जो रेफ्रेक्शन होगा वो इंसिडेंस एंगल और स्मॉल और जो प्रिज्म एंगल है वो दोनों स्मॉल होगा. सो डेल्टा मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म बिकम्स म्यू ए माइनस 1. ओके, तो नाउ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म. अब ये आ गया रेनबो. ये रेनबो आ गया कि जैसे ही बारिश के समय में जैसे ही थोड़ा सा बारिश होती है और अगर सनलाइट होती है तो हमें रेनबो जो है वो देखने को मिलता है. बट द रेनबो इज द पर्टिकुलर सिनेरियो ऑफ द रेफ्रेक्शन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कि एक लाइट जो है वो मैनी कलर्स एक साथ अपने, एक व्हाइट लाइट जो है वो बहुत से कलर के सोर्सेज होती हैं उसमें, और जैसे ही उस पे रेफ्रेक्शन फिनोमिना बार बार देखा जाता है तो दे आर गेटिंग डिस्पर्स्ड इन लाइक टर्म्स ऑफ द प्रिज्म. सो डिस्पर्शन के कारण हमें क्या है, इस व्हाइट लाइट सोर्स से ही अलग अलग कलर्स मिलते हैं और उन कलर्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है जिसको हम रेनबो कहते हैं, एंड दैट इज विबज्योर. विबज्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, और यहां पे वाई जो है आपका वो येलो, ऑरेंज एंड रेड. सो दिस इज द विबज्योर इज द रेनबो. So the phenomena of splitting a ray of white light into its constituent colors, और ये सारे कलर्स इस white light सोर्स में ही होते हैं. बस ये क्या होती है, ये फिनोमिना शो तब करती है जब क्या होता है, इससे कोई डिस्पर्शन हो. डिस्पर्शन के लिए इसे क्या होता है, जैसे बारिश होती है तो जो ड्रॉप्स होती हैं, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, उनके बबल्स पे बार 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 रिफ्लेक्शन होता है, एंड दे आर स्प्लिटिंग इनटू देयर constituent colors and showing the rainbow phenomena. So it is called dispersion, and the band of colors from the violet to red is called spectrum vibgyor. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो यहां से ये व्हाइट लाइट सोर्स है, प्रिज्म पे है, ये नॉर्मल हो गया, एंड दे आर स्प्लिटिंग इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स एंड शोइंग द रेनबो with the minimum derivation angle delta. So now cause of dispersion क्या है, cause of dispersion की so the colors and reflected at the different angles and hand gets separated, कि इसमें cause of जो dispersion है वो यही है कि आप सिंपली रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की डिफ्रेक्शन जो डिफरेंस है वो क्रिएट कौन करता है, वो मीडियम ही क्रिएट करता है ना, कि मीडियम क्रिएट करेगा तो उसकी स्पीड कम होगी, लाइट वेव की स्पीड कम होगी, तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन साइन आई बाई साइन आर, एंड साइन आई बाई साइन आर. तो ये आर एंड आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस या एंगल ऑफ रेफ्रेक्टेड, ये क्या है, ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहा हूं या डेंसर से रेयर में जा रहा हूं. इट इज डिपेंडेंट ऑन द आई एंड आर. तो आई एंड आर पे ही ओवरऑल जो क्या डिपेंड कर रहा है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स. तो यहां से अब ये जो डेंसर मीडियम का है वो क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. तो म्यू डेंसर इज इक्वल टू ग्रेटर देन म्यू रेयर, ये हमको पता है. सो द डिफरेंस बिटवीन द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडिया इज कॉजिंग द डिस्पर्शन सिनेरियो. तो नाउ अगर आप वो केपी क्लासेस की सीयूईटी बैच को परचेज करते हैं तो उसके साथ में एक चीजें और एड ऑन होने वाली हैं, एंड द फ्री ऑफ कॉस्ट, कि यहाँ पे सीरीज ऑफ मल्टीपल बुक्स मिल रहे हैं जिसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट एंड साथ ही साथ लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, इनके अप्रोक्सीमेट 1200 के समथिंग लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज हैं, रिकमेंडेड हैं, एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस. तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जो एक अप्रोच है वो भी आपका एक सही पाथ फॉलो करेगा, और आपके जो सक्सेस का रेट है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा. सो हरी अप एंड परचेज द बैच ऑफ सीयूईटी बेस्ड. सो नाउ नेक्स्ट वन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मैं थोड़ा सा इसको और ओके. सो नाउ एक माइक्रोस्कोप
ये माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट पे है, यानी ये ऑब्जेक्ट वाला है और ये आई वाला, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो नियर होता है आई के नियर होता है, ये आई वाला है, आई पीस है, और ये ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव वाला स्मॉल होता है एंड आई वाला बहुत बड़ा होता है। और ये इस तरह से कुछ देखिए, इस तरह से इसमें रेज जो है ये फॉलो करती हैं। अगर यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट लिया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस हाइट का अगर ऑब्जेक्ट है तो वो हमें इमेज फॉर्मेशन में उसका डबल हाइट का जो व्यू है वो हमें आंखों के पास देखने को मिलता है। सो ऑब्जेक्टिव द कन्वर्जिंग लेंस नियरर टू द ऑब्जेक्ट, कि जो कन्वर्जिंग लेंस है वो ऑब्जेक्ट के नियर होता है। आईपीस, आईपीस किसे कहते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये कन्वर्जिंग लेंस के नियरर होता है, ऑब्जेक्ट के नियरर। एंड आईपीस द कन्वर्जिंग लेंस थ्रू विच द फाइनल इमेज इज सीन, फाइनल इमेज यहां से दिखती है, इसीलिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करने पे छोटी चीजें भी बहुत बड़ी दिखती है, क्योंकि उसकी हाइट को वो मल्टीपल टाइम्स क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। So both are of short focal length. Focal length of eyepiece is slightly greater than the objective. तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जो माइक्रोस्कोप है उसकी लेंथ में, तो दोनों ऑब्जेक्टिव और आईपीस वाले जो लेंसेज हैं उनके जो फोकल लेंथ है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस तक ही यूज होते हैं, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के फोकल लेंथ यूज होते हैं। इस वाले सिनेरियो में ये जो F0 है ऑब्जेक्टिव वाले के लिए, और ये Fe जो है आईपीस वाले के लिए, ये बहुत ही शॉर्ट जो है उसके लिए यूज होते हैं। और यहां से एक चीज और क्लियर आउट करें फिगर से कि दिस वन बिकम्स बीटा, जो कि एंगुलर मैग्निफिकेशन में यूज आएगा, और ये अल्फा क्रिएट करता है। तो अल्फा एंड बीटा आर द रेगुलर एंगुलर मैग्निफिकेशन टर्म्स, जिनको हम आगे अभी कैलकुलेट करेंगे। सो ये आ गया, देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम। Angular magnification of magnifying power of a compound microscope is defined as the ratio of the angle beta by the final image and the I the angle of alpha subtended by the object। क्योंकि अल्फा यहां बना था और बीटा यहां बना था, तो इन दोनों का रेशियो जो है, सो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज सिंपली बीटा बाई अल्फा। Angular magnification is beta by alpha, and we are calculating here from here tan beta upon tan alpha. So we are getting these results, and finally जो और एक चीज एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है m जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो me ऑब्जेक्टिव इंटू m आईपीस इसके इक्वल होता है। m इक्वल टू ME into MO, यानी नेट एंगुलर मैग्निफिकेशन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड आईपीस एंगुलर मैग्निफिकेशन। और यहां से जो वैल्यूज आएंगी वो इस तरह से आएंगी कि जब M की टर्म्स में V, U एंड F इन टर्म्स को यूज करेंगे तो एंगुलर मैग्निफिकेशन विल गेट इन द टर्म्स ऑफ M इक्वल टू V0 by U0। दिस वन विल बी रेस्पेक्ट टू द distance, image distance and object distance with respect to the objective lens, 1 plus d by f, where d is the diopter power. So now this one is the CVT past result। ये CVT बोर्ड का जो पास्ट ईयर का रिजल्ट है, जिसमें इन सभी लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लिया है। इनको 100% स्कॉलरशिप मिली है एंड ये सभी अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लिए। तो अगर आप भी इनमें शामिल होना चाहते हैं तो सीयूटी का जो बैच है उसको परचेज कीजिए और परचेज करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि प्रिपरेशन के लिए बहुत समय नहीं बचा है, तो आप लोगों को अभी से स्टार्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आए और आपका स्टार्ट हो गया, मतलब वार्म अप चाहिए होता है। तो ये 10-15 दिन जो बोर्ड तक चल रही है इनको वार्म अप की तरह यूज करके जैसे ही बोर्ड आपका खत्म हो, टाइम मैनेज करते हुए जैसे ही बोर्ड खत्म हो उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को एकदम रफ्तार दे देनी है। स्लो डाउन और स्पीड डाउन की बात ही नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट द रे ऑप्टिक्स पार्ट 2, यानी डे 14 की बात हो चुकी है। नाउ थैंक यू। अब हम मिलेंगे ड्यूअल नेचर में।
ड्यूअल नेचर की बात करेंगे और ड्यूअल नेचर में हम देखेंगे डे 15 पे कि ड्यूअल नेचर में कैसे जो है, क्योंकि किसने बताया डी ब्रॉगली वेव क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, आइंस्टाइन ने क्या कहा, रेज कैसे चली, उसके बाद में जो लाइट वेव है उसकी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर कैसे एस्पेक्ट में है, इन सभी चीजों का वहां पे बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। KP classes dedicated to excellence.